मामादाई का रिश्ता बना हुआ है, उन्हें सेवा विभाग करता हूँ। आज गोंडवानी सुर लहरी, जिसको एक प्रकार से लिखित रूप में दर्जा दिया जा रहा है, इसमें जितने भी पदाधिकारी नियुक्त हुए उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। इस आयोजन में उपस्थित हमारे सम्मानीय वेंकटी साहब, हमारे दादा मार्गदर्शक और सभी समाजसेवी, सभी पदाधिकारी, सभी विधाओं के कलाकार, आप सभी को मेरा सादर सेवा जोहार। कभी कभी बात आती है, मुझे पता पूछा जाता है, भैया कौन हो, कहाँ से हो, तो कभी कभी असमंजस में रह जाता हूँ, मैं कहाँ का पता बताऊँ। मूल रूप से मैं अगर कहा जाए तो चाबी के पास चाबी का एक टोला है, झंडा टोला, इसी मोहगांव ब्लॉक में, मंडला जिले में, वो मेरा जन्म स्थान है। और पिछले 35 साल से रोजी बनने के चक्कर में बालाघाट जिले में रहना हो रहा है। हमारे आदरणीय मामादाई से हमारी पहली मुलाकात संभवतः मेरी मेमोरी के अनुसार 1994 में हुई थी। उस समय मंडला और डिंडोरी जिला एक ही था और मंडला प्रशासन के द्वारा हर 26 जनवरी को लोक नृत्य स्पर्धा रखी जाती थी। अब ये परंपरा है या नहीं मैं नहीं कह सकता। तो उस दरमियान 26 जनवरी 1994 के पहले शायद है, ऐसा मेरा अंदाज है, पूरे जिले के कलाकार 26 जनवरी को मंडला स्टेडियम में इकट्ठा होते थे और अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते थे। अर्जुन ध्रुवे दादा भी आते थे, मूर्ति की पार्टी आती थी, कालपी बीज रानी की पार्टी आती थी, गोकुल थाना नैनपुर की पार्टी आती थी, हमारे चाबी मोहगांव की पार्टी आती थी, बिछिया मुंबई और ये अपना जो कैंपस स्कूल सिझोरा, यहाँ की पार्टियाँ भी आती थी। तो तब से आदरणीय मामाजी से हमारी पहली मुलाकात हुई। ये मेरी व्यक्तिगत चर्चा थी। जिन बातों को कहना चाहिए सभी बातों पर आपने प्रकाश डाल चुके हैं। और एक आदमी की जो अवस्था है, वह जिस प्रकार सूर्य उदय होता है, धीरे धीरे दोपहर होती है, शाम होती है, उसी प्रकार आदमी का जीवन धीरे धीरे ढलता है। आत्मीय सगाजनों, मामा जी ने कहा, आदरणीय मामा जी ने, कि कई विद्याएं हमारी लुप्त हो गई है, कई विद्याएं लुप्त हो गई हैं। और उन विद्याओं के लुप्त होने का कारण, एक कारण मेरे समझ में आया है, मैं चर्चा करूंगा। कि जैसे आपको हलवा फूकने की विद्या आती थी, आप हलवा अगर फटक गया, उसको सुधारने का आपको विद्या आती थी, मंत्र आता था। आपको गांव में जहाँ भी किसी को हलवा फटता तो आपको बुलाते थे। लेकिन आपने जो है अपने 5 चेले नहीं बनाए। इसलिए नहीं बनाए कि अगर और कोई को बना लूंगा तो मेरे को नहीं बुलाएंगे कोई। फिर ऐसी नौबत आई कि आप उस भलवा फूकने की विद्या को लेकर के जमीन में दफन हो गए। एक विद्या हमारी यहाँ खत्म हो गई। आदरणीय मामा जी ने कहा कि हमारे पुरखे पतरी में पूरा को नकते थे, व्यापार के व्यापार। हो सकता है ऐसी ही कोई बात हुई। मैं अपने इस जीवन में ऐसी पहली शख्स, पहला व्यक्तित्व देख रहा हूँ जो अपने ज्ञान को समाज में बांटना चाहते हैं। बाकी लोग तो छुपा छुपा के, लुका लुका के रखना चाहते हैं। आपके लिए 4 लाइनें कहूँगा। जब हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, जब हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। अरे कौन कहता है हीरा सुखा पाटा लीर पैदा होते नहीं, पैदा तो होते हैं दोस्त, पर नाम बदल जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने सामने आज अपने साक्षात पाटा लीर को अपने सामने देख रहे हैं। कला के क्षेत्र में अलग अलग विधाओं में आप सभी लोग पारंगत हैं। कोई बजाने में, कोई नृत्य करने में, कोई गाने में, कोई कॉमेडी में। सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व है, सभी का अपना अपना अलग अलग स्तर, सभी महत्वपूर्ण है, कोई भी स्पेशल नहीं है।
जहाँ तक गायन की बात है तो गायन जो है शब्दों और सांसों का खेल है। आपका शब्द सार्थक हो और आपकी सांस उस शब्द को अपने गले में कितना नचा सकता है। जो कोई शब्द जो आपने चयन किया आपके गाने में, उस शब्द को आप अपने सांसों के सहारे कितना अपने गले में उसको नचा सकते हैं, नचाने के बाद बाहर निकालते हैं, ये गायन है। वादन, आप उंगलियों को कितना खिला सकते हैं, अपने पैरों को कितना खिला सकते हैं, वादन है। जब शास्त्रीय संगीत की बात होती है, आप टेलीविजन में देखते हैं, रेडियो में देखते हैं, कई प्रकार की रागें, कई प्रकार की धुनें निकलती हैं, पर वो बस 15 मिनट 20 मिनट के लिए। अगर रात भर हम जैसे हमारे जो भाई बहन बेटियां गाते या नाचते बजाते हैं, अगर ऐसा गाते तो उनका गला फट जाता है। सारी बातों पर सम्मानीय मामा जी ने प्रकाश डाल दिया है। कुछ बातें मैं अपनी ओर से ये कहना चाहूँगा। तो एक चीज़ और, धन्यवाद, सोशल मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है कि सोशल मीडिया की देन है। इस आयोजन समिति के द्वारा एक पोस्टर लिखा गया, उससे पहले तो 17 तारीख को सम्मानीय मामा जी के निवास स्थान पर सभी की मुलाकात हुई, वहाँ तय हुआ, एक पोस्टर प्रसारित हुआ और उस पोस्टर को देख के किसी के घर कोई बुलाने मेरे ख्याल से नहीं गया होगा। सब उस पोस्टर को देख करके फेसबुक, व्हाट्सएप या फ़ोन के माध्यम से जान सुन करके यहाँ आए। तो आज हमारे आज के इस युग में हमें सोशल मीडिया का बहुत सावधानी से उपयोग करना होगा। कॉम्बिनेशन जरूरी है, तालमेल जरूरी है। एक उदाहरण देता हूं मैं, जैसे मान लीजिए आप गीत गा रहे हैं राजा मदन साहब मरावी मदन महल का, उदाहरण के लिए आप गीत गा रहे हैं मदन साहब मरावी मदन महल का, लेकिन यदि आप सीन दिखा रहे हैं चांदागढ़ चंद्रपुर महाराष्ट्र का, तो ये कॉम्बिनेशन गलत है। ऐसा कई जगह मैं देखा है। जब आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, उसमें 4 लड़के होते हैं, 4 लड़कियां होती हैं डांस करने वाली, नाचने वाली। तो 4 लड़कियां तो बढ़िया वास्तव में सही ड्रेस में है, 4 बेटियां सही ड्रेस में है, इधर 3 लड़के भी सही ड्रेस में, लेकिन एक लड़का जो है वो वहाँ जीन्स और टी शर्ट पहन के नाचता है। 3 लड़के बाकायदा धोती कुर्ता फेटा पूरे सबागा पहने हैं, 4 बेटियां हमारी पूरी आदिवासी गोंडवानी सबागा पहनी है, लेकिन एक लड़का वहाँ टी शर्ट और फुल पैंट पहन के नाचता है। तो ये कॉम्बिनेशन गलत है। इन बातों पर जो हमारे नए कलाकार हैं वो ज़्यादा ध्यान दें। और जब हम ऐतिहासिक गीत गाते हैं तो कुछ जो हमारे नए कलाकार हैं उनके कुछ YouTube में मैंने कमेंट भी किया हूँ कि ऐतिहासिक गाना गाने के लिए आपको इतिहास की सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। मामा जी ने कहा और साथ सोच सकते हैं कि साहित्य जो है, ये जो हम जो ये सब करते हैं, ये साहित्य है, लिटरेचर है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समाज के सामने हम क्या परोस रहे हैं। तो इतिहास के माध्यम से हम समाज के सामने सही चीज परोसने का प्रयास करें। हमें हमारे साहित्य को खोजने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो साहित्य है पूरे धरती, आकाश, पाताल सब में समाया हुआ है। 2009 के आसपास बालाघाट जिले के किरनापुर ब्लॉक के एक छोटा सा गांव है कनेरी, वहाँ पर जो है एक छोटी सी मीटिंग रखी गई और वहाँ पर हमारे समाज में जो विकृति आ रही है आप सब लोग देख रहे हैं। हमारी सारी परंपराएं, सारी संस्कृतियाँ, बोली, भाषा, रीति रिवाज, खान पान, पहनावा, ओढ़ावा सब आधुनिक हो रहा है और हमारी पुरानी परंपराएं दब रही हैं। तो इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए हमने सोचा कि अगर हम अपनी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, खान पान सब छोड़ दिए तो हम संविधान में किसके तहत हमको आदिवासी होने का प्रतिनिधित्व मिलेगा। हम तो कन्वर्ट हो जाएंगे ना, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ सर्टिफिकेट रहेगा आदिवासी। हमारे पास सिर्फ सर्टिफिकेट रहेगा गौंड होने का, और सर्टिफिकेट होना काफ़ी नहीं है। आपके पास वो आदत में भी होना चाहिए।
आपके व्यवहार में वो आदतें होना चाहिए। इसलिए हमने संविधान में अपने संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, पहनावे ओढ़ावे, खान पान की रक्षा के लिए एक छोटा सा मिशन तैयार किया और उसका नाम दिया चलो चली पुरखा गली 2009 में। और एक छोटा सा मिशन इतना सार्थक हुआ कि अभी आने वाले संडे को 30 तारीख को बालाघाट के लांसा के स्टेडियम में जो है 152 गांवों की मीटिंग हो रही है और उसमें यही बातें होंगी। उसका जो अवधारणा वही चलो चली पुरखा गली। साहू समाज अलग कर रहा है, ब्राह्मण समाज अलग कर रहा है, ये अपना जो जैन समाज है ये भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक विचारधारा है, जैसे कि आदरणीय मामा जी ने एक विचारधारा जो ट्राई काटते काटते दो जन मिलकर के जो विचारधारा पैदा किए, वो विचारधारा आज बहुत बड़े झाड़, बहुत बड़े वृक्ष की तरह रूप ले लिया है। तो हम सभी के कंधों पर बहुत बड़ी जवाबदारी है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए मैं एक अनजान चेहरा हो सकता हूँ, पर मेरे लिए आप लोग अनजान नहीं हैं। मैं लगभग सभी के साथ जो है सभी के गाने सुनता हूँ, सभी के गाने देखता हूँ। जहाँ आवश्यकता होती है रोकता भी हूँ। अगर कोई अच्छा कलाकार है तो शाबाश बेटा ताली बजा देता हूँ, और कहीं शाबाश होते ताली बजा के कमेंट करता हूँ जोहार जिंदाबाद। तो ये मेरा काम है। इस प्रकार से अगर कहा जाए मैं आप लोगों के लिए एक समालोचक हूँ। अब हमारी जवाबदारी ये बनती है, जितने बातें सम्मानीय आदरणीय मामा जी ने कही, मामादाई ने, उन सभी बातों पर ध्यान देना है। और ये कमेटी बनाने का उद्देश्य ये है कि अब जो है हमें एक बायलाज के साथ चलना है। बायलाज का अर्थ ये हुआ कि एक प्रकार से अनुशासन। हम सभी लोग जानते हैं जिस घर में या जिस परिवार में अगर अनुशासन नहीं है तो उस घर की उन्नति में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। यदि हम एक अनुशासन में रहेंगे, हमारे गीत कदम सही होंगे, हम सही वाद्य यंत्रों का प्रयोग करेंगे। मामा जी ने कहा कि भले आप मादर मत बजाओ, पर कम से कम आपके स्टेज में प्रोग्राम के टाइम में मादर दिखना चाहिए। कम से कम कोई तो पूछे कि वो रखा है वो क्या है, मादर है। तो ये सारी बातें हमें अपने उन्हीं को लौटना है। पढ़ाई के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएं, मैं बड़ी देर से कामना करता हूँ। व्यवसाय के क्षेत्र में आप बहुत आगे तक जाएं। आर्थिक अन्य जो प्रगति के जितने सारे रास्ते हैं उन सभी रास्तों में आप सभी बहुत आगे तक जाएं, ये मैं कामना करता हूँ, ये मेरी तमन्ना है। लेकिन अपने रीति रिवाज को, अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर चलना होगा। अभी 4 दिन पहले 19 तारीख को एक शादी थी बालाघाट जिले में, मरारों की शादी थी। तो उस शादी में हम लोग गए थे, बारात जा रही थी। तो एक माँ जो है अपने छोटे से बच्चे को गोदी में रख करके जो है बारात को देख रही थी। अब कई प्रकार के गाने बज रहे थे, मरारी गाने बज रहे थे, कुमारी गाने बज रहे थे, कई प्रकार के गाने बज रहे थे। वैसे वैसे ये चले गए थे कुलस्ते जी, रतिराम कुलस्ते जी गाना बजा, वो पक्की सड़क में चल गई संभल के वाला, वो अंदर का कूदने लगा, वहाँ बागा में वो पकड़ा हुआ था, वो माँ उसकी पकड़ी थी, वो लगा बिल्कुल कूदने लगा। तो उस समय मैंने भी एहसास किया कि हमारे ताल तंबुरा में कितना पावर है कि जो अबोध बालक को भी नचाती है। तो आत्मीय सगाजनों, जब कभी यदि शब्दों के चयन में मैं गीतकार का काम भी करता हूँ, कभी कभी अगर स्टेज में गाना गाते गाते सुस्ताते समय कोई गायक लघु शंका के लिए बाहर चले गए तो थोड़ी बहुत नरिया लेता हूँ, और सरस्वती माता की कृपा से कभी कभी कोई ताल तंबुरा में थोड़ा बहुत हाथ भी फिर लेता हूँ। बांसुरी मेरे को नहीं आती बजाते भी, तो पता नहीं क्या बात है। और मैं आप सभी के आशीर्वाद से, नर्मदा मैया के आशीर्वाद से
कोई अगर आपको गीतों की रचना करते समय, चाहे वो पारसी में गीत हो चाहे खलोटी में हो, हमारे क्षेत्र में जो बोली जाती है ये खलोटी है, ये छत्तीसगढ़ी की उपबोली है। और गोंडी भाषा जो है, पारसी गोंडी भाषा, ये तमिल की बोली है। और इस भारत की सबसे पुरानी भाषा जो गोंडी है, गोंडी से ही तमिल का उद्भव हुआ। तो यदि मात्रा संबंधी या स्वर संबंधी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपकी दिक्कत को दूर करने का प्रयास करूंगा। आपके लिए ये मेरी सच्ची सेवा होगी। मैं एक्सेलेंस स्कूल किरनापुर, जिला बालाघाट में एक लेक्चरर के पद पे मेरी पोस्टिंग है। और इन्हीं कलाओं के कारण जो सरस्वती माता ने मुझे प्रदान की है, आप सभी के आशीर्वाद के कारण ही वहाँ के लोग मुझे ट्रांसफर में मंडल नहीं आने दे रहे हैं, बड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं जब भी नौबत आती है तब यहाँ उपस्थित होने का प्रयास करता हूँ। आप यूं ही इस कारवा को आगे लेकर चलिए। कहीं न कहीं हम गोंडवाना संयुक्त क्रांति आंदोलन के सिपाही हैं। अभी आप सभी का भविष्य बहुत सफल और सुरक्षित हो, आप सभी के लिए चंद्रायन कहना चाहूँगा, किया आगाज है हमने अभी अंजाम बाकी है। किया आगाज है हमने अभी अंजाम बाकी है। जमाने भर के होठों पे हमारा नाम बाकी है। जमाने भर के होठों पे हमारा नाम बाकी है। सताया तो बहुत जमाने ने मगर हमें तोड़ ना पाए, और जहाँ तक आसमां बाकी वहाँ तक अभी काम बाकी है। तो अभी हमको बहुत सारा काम करना है। हमारे बीच में बहुत से मार्गदर्शक बुद्धिजीवी हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी का जीवन सुखमय, शांतिमय और सफल हो, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय बड़े देव।